So in this video we are going to discuss about two methods of depreciation. Here are two methods. One is SLM, that stands for straight line method, and WDV, that is known as written down value method. अब डेप्रिशिएशन करने के दो तरीके होते हैं, चाहे SLM से कर लो चाहे WDV से कर लो. अब इन मेथड में डिफरेंस क्या है, ठीक है. So here we are going to discuss about the difference between SLM and WDV method. Amount of depreciation, equal depreciation charge on every year, equal, हर बार सेम डेप्थ माइनस होगा. मतलब अगर हम SLM मेथड से डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हैं तो सपोज पहले साल अगर आपका डेप्रिसिएशन 10,000 है तो नेक्स्ट ईयर भी 10,000 होगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी, और लाइफ लॉन्ग वो 10,000 ही चलता रहेगा, ठीक है. बट हेयर डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. यहाँ वाले WDV मेथड से हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा. सपोज पहले साल 10,000 है तो अगले साल 9,000 हो जाएगा, फिर उससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमेशा इक्वल है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन वेरी करेगा. बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे SLM मेथड से डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है. ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जितनी कॉस्ट पे आपने उस मशीन को या फर्नीचर को खरीदा है हमेशा उसी पर डेप लगेगा. सपोज मैंने एक मशीन ली 1 लाख रुपए की और मैं 10% डेप लगाता हूँ तो हमेशा 1 लाख का ही 10% कैलकुलेट किया जाएगा, जो 10,000 आएगा, और हर बार सेम 10,000 का डेप लगता जाएगा. जबकि WDV मेथड से चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि सपोज मैंने 1 लाख की मशीन ली और 10% का डेप है तो पहले साल तो लगा 10,000 का, अब वैल्यू होगी 1 लाख में 10 गए 90,000, तो अगले साल 90,000 पे डेप लगेगा 9,000 का, फिर वैल्यू रिड्यूस रहेगी फिर 81,000 पे. तो मतलब हर बार जो वैल्यू रिड्यूस होके आएगी उस पर डेप चार्ज होगा. तो यहाँ पे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा और यहाँ पे जो डेप घटने के बाद वैल्यू आएगी उस पर डेप चार्ज होगा. देन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी रिड्यूस टू जीरो. SLM मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कुछ समय बाद आपकी एसेट्स की वैल्यू जीरो भी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी आप डेप चार्ज करते हैं तो वैल्यू माइनस में भी चली जाएगी. समझो कि अगर मेरी मान लो 1 लाख की मशीन है, मैं 20,000 रुपए का साल का डेप लगाता हूँ तो 1 लाख में 20 गया 80, 80 में 20 गया 60, 60 में 20 गया 40, 40 में 20 गया 20, 20 में 20 गया जीरो. तो मतलब 5 साल बाद वैल्यू क्या होगी? जीरो. और अगर मैं छठे साल डेप लगाता हूँ तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी. जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से विल नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी, चाहे वैल्यू पॉइंट में आ जाए लेकिन जीरो में कभी नहीं जाएगी. क्लियर है? एंड इस वाले तरीके से हम SLM मेथड फॉलो करते हैं तो हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लो रखते हैं, कम रखते हैं, क्योंकि हर बार इक्वल अमाउंट का डेप लगाना है. जबकि यहाँ पे रेट ऑफ डेप क्या रहता है? हाई रहता है, क्योंकि हर साल डेप कम होता चला जाएगा. तो स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे आपका डेप लगता है, फिर धीरे धीरे डेप कम होता चला जाता है. देन इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स. की इनकम टैक्स जो अथॉरिटीज हैं वो कहते हैं किसी भी कंपनी को SLM मेथड फॉलो नहीं करना चाहिए. तो कौन सा फॉलो करना चाहिए? इट इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स, ये फॉलो करना चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास 1 लाख की मशीन है, ठीक है, और उस पर मैं 10% का डेप लगाता हूँ, ठीक. अब मेथड है दो, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सपोज 1 लाख की मशीन पे 10% का डेप लगता है तो 10,000 का डेप लग गया, डेप मतलब माइनस हो गया 10,000, तो अगले साल वैल्यू कितनी बची? 90,000. पहले साल में इसमें भी डेप 10,000 का ही रहेगा, वैल्यू कितनी बची? 90,000. दोनों कंडीशन वैल्यू सेम आ रही है. सेकंड ईयर से SLM मेथड से फिर 10,000, हमने कहा था इक्वल डेप ऑलवेज, हर बार सेम डेप लगता है. अब 90 में 10 गए 80, लेकिन यहाँ पे रिटर्न डाउन में ये जो वैल्यू माइनस होने के बाद आ रही है अब इस पे 10% लेगा, तो 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000. तो अब डेप आपका कितना हो गया? 9,000, तो बैलेंस है 81,000. थर्ड ईयर में अगर मैं डेप लगाऊंगा इसमें फिर 10,000 का लगेगा हर बार, क्योंकि इक्वल डेप्रिसिएशन लगना है. इक्वल मतलब सेम, तो 10,000 10,000 फिर अगेन 10,000, तो वैल्यू कितनी होगी? 70,000. यहाँ पे अगर रिटर्न डाउन वंस है तो हमने कहा था रिड्यूसिंग बैलेंस, जो बैलेंस रिड्यूस होने के बाद आ रहा है, तो माइनस होने के बाद क्या है? 81,000. अब इसका 8,100. इस तरीके से जो भी वैल्यू आ जाएगी. So this is the basic difference between SLM and WDV. In class 11, basically we used to go through these two topics thoroughly so that we can understand the concept of depreciation. और depreciation का actual meaning
वैल्यू रिड्यूस होना होता है, बट फ्रॉम एन अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। हर साल कंपनी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जोड़ रही है कि जब उस मशीन की वैल्यू निल हो जाएगी, जब वो मशीन खराब हो जाएगी, तो नई मशीन लाने के लिए हमारे पास पैसा अरेंज हो सके। तो एक डेप का मतलब वैल्यू घटना होता है जो नॉर्मली बताया जाता है, बट फ्रॉम अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटेंट के लिए डेप का मतलब वैल्यू का घटना नहीं है। डेप का मतलब है अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर, कि हम भविष्य के लिए पैसा अरेंज कर रहे हैं, जैसे हम सेविंग करते हैं अपने भविष्य के लिए। डेप्रिसिएशन भी एक तरह की सेविंग ही होती है। थैंक यू।